जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। शहीद भगत सिंह एक उग्रवादी क्रांतिकारी थे और गांधी जी शांति और अहिंसा के पक्षधर थे। भगत सिंह की फांसी को लेकर देश में अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोका जा सकता था, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। बात है साल 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत में आया था। इसके खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन में उनकी लाठी चार्ज के कारण उनको गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और आगे चलकर उनका निधन हो जाता है। भगत सिंह को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो स्कॉट को, जो कि साइमन कमीशन में जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, उसको मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से वो स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जिसके चलते इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन भगत सिंह वहां से बच निकलते हैं। आगे चल के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। बॉम्ब फेंकते समय वो खाली जगह पर बॉम्ब फेंकते हैं और साथ ही साथ पर्चा भी फेंकते हैं और साथ ही साथ नारे नारे लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। और कहते हैं ये बॉम्ब जो फेंक रहे हैं ये किसी को हानि पहुंचाने के नहीं है, ये बॉम्ब बहरी अंग्रेज सरकार को नींद से जगाने के लिए है। इस दौरान वो स्वयं से अपनी गिरफ्तारी भी देते हैं। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यहाँ से पकड़ा जाता है तो भगत सिंह के पास से एक रिवॉल्वर मिलती है। रिवॉल्वर से पता चलता है कि सैंडर्स की जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई थी वो भगत सिंह की ही रिवॉल्वर थी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है और दिन तय किया जाता है 24 मार्च 1931। दोस्तों, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में गोलमेज सम्मेलन का भी एक अहम रोल है। लंदन में होने वाला प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि जिसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था और गांधी जी के बिना हिस्सा लिए उस गोलमेज सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अंग्रेज सरकार चाहती थी कि गांधी जी किसी न किसी तरह से इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लें। इसके लिए उन्होंने वायसराय इरविन को काफ़ी सख्त आदेश दिया था, वो किसी भी तरह वो गांधी जी को मनाएं और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए उन्हें तैयार कर। वायसराय इरविन गांधी जी की काफ़ी शर्तें मानने के लिए तैयार थे, इसलिए देश की पूरी जनता चाहती थी गांधी जी इस समझौते को उनके साथ बातचीत करें, लेकिन उस बातचीत में भगत सिंह की रिहाई होनी चाहिए। अगर भगत सिंह की रिहाई नहीं तो बातचीत भी नहीं, कोई समझौता नहीं। इसके बावजूद भी 17 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी की बातचीत शुरू होती है और कुछ समय बाद 5 मार्च 1931 को दोनों का फिक्स समझौता होता है, जिसमें बहुत सारे फैसले लेते हैं, जिसमें बहुत सारी गांधी जी की मांगें पूरी की जाती हैं। और इसमें एक अहम फैसला ये होता है कि इसमें बहुत सारे कैदियों को रिहा किया जाएगा। यहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि पूरी देश की जनता कह रही थी कि अगर भगत सिंह की रिहाई नहीं तो कोई समझौता नहीं। इसी के बावजूद भी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया और शांतिप्रिय जो धरना प्रदर्शन करते समय जिनको गिरफ्तारी की गई थी, केवल उन्हीं की ही रिहाई हुई। सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत दोस्तों यहीं से होती है। यानी कि अब लोगों के इसी को लेकर अलग अलग मत हैं। जब गांधी जी का पलड़ा इतना भारी था तो गांधी जी चाहते तो वो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। गांधी जी के इस फैसले के बाद देश में आक्रोश का माहौल हो गया। बहुत सारे लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए। एक समय ऐसा था कि भगत सिंह गांधी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। बहुत सी जगह गांधी जी को विरोध किया गया। गांधी जी गो बैक के नारे लगाए, गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें काले फूल देकर भी उन्हें को विरोध प्रदर्शन किया गया। भगत सिंह की पॉपुलैरिटी से अंग्रेज सरकार इतनी घबरा चुकी थी तो उन्होंने तय तारीख से एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत फांसी की सजा दी गई। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्या गांधी जी ने वाकई में भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था? दोस्तों, कहा जाता है कि गांधी जी ने कई प्रयास किए थे, जिसमें लॉर्ड इरविन के साथ जो समझौता हुआ था, ये गांधी जब कहते हैं कि जो उनका खुद का फैसला नहीं था, जो पूरी कांग्रेस कमेटी थी उसके द्वारा जो समझौता हुआ था, पूरी कांग्रेस कमेटी की मांग थी। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड इरविन से गुजारिश की थी कि वो भगत सिंह की फांसी को कुछ समय के लिए टाल दें। कहा जाता है दोस्तों, आखिरी समय में गांधी जी को भगत सिंह से काफ़ी सहानुभूति थी और उन्होंने अंतिम समय में एक निजी पत्र लिखा अंग्रेज सरकार के लिए, जिसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी भगत सिंह को बचाने के लिए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने फिर भी उनकी फांसी को नहीं टाला।
गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास किया था या नहीं, ये तो गांधी जी को ही पता है। लेकिन गांधी जी को एक बात पता थी कि भविष्य में भगत सिंह की फांसी को लेकर उन्हें ये कसूरवार ठहराया जाएगा, और इसी तरह कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी काफ़ी समय तक चलती रहेगी। खैर दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।